नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभात। हाजिर हूँ एक नए किस्से के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि प्रभु राम को सीता माता का त्याग करना पड़ा। क्या था वो सच जिसके कारण धोबी का जन्म अयोध्या में हुआ। आज भी बहुत सारे लोग सच्चाई के अभाव में प्रभु राम पर यूं ही सवाल उठा देते हैं, जबकि प्रभु राम अपने समय के हर पल मर्यादा का निर्वहन करते रहे। अगर आप ये सच्चाई जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। आइए अब चलते हैं सच्चाई की तरफ। एक समय की बात है कि मिथिला के राजा जनक यज्ञ के लिए खेत में हल चला रहे थे। तभी हल की एक लकीर से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राजा जनक ने स्वयं के संतानहीन होने के कारण उस कन्या को बेटी के रूप में स्वीकार किया तथा उसका नाम सीता रखा। धीरे धीरे सीता बड़ी होने लगी और एक दिन बगीचे में खेलते वक्त उन्होंने एक तोते का जोड़ा देखा। यह जोड़ा पर्वत की चोटी पर बैठकर एक राजा और रानी का किस्सा कह रहा था। वो किस्सा प्रभु राम तथा सीता माता के जीवन से जुड़ा था। वो कह रहा था कि पृथ्वी पर एक विख्यात राजा होंगे और उनका नाम होगा राम। वो बहुत सुंदर होंगे और उनकी बहुत सुंदर महारानी होंगी जिनका नाम होगा सीता। श्री राम 1100 सालों तक राज्य करेंगे। माता सीता उनकी ये सब बात सुनी और उन्हें प्रतीत हुआ कि वो दोनों उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं और मानव स्वभाव बस उनके बारे में जानने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपनी सखियों से उस पक्षी जोड़े को पकड़ कर लाने को कहा। माता सीता की सखियां उस पर्वत पर जाकर उस जोड़े को ले आईं। सीता माता ने उस पक्षी जोड़े से कहा कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, प्यारे हो, डरो नहीं। ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, और तुम जिनकी बात कर रहे हो वो राम और सीता कौन हैं, और तुम दोनों को उनके बारे में यह जानकारी कहां से मिली। तब तोता जोड़े ने कहा कि हम वाल्मीकि नाम के ज्ञानी मुनि के आश्रम में रहते हैं। महाज्ञानी वाल्मीकि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिख चुके हैं और अपने शिष्यों को उस ग्रंथ का अध्ययन करा रहे हैं। हमने भी उस ग्रंथ को पूरा सुना है। इसके बाद वो दोनों राम और जानकी के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा कि तब के प्रताप से विष्णु भगवान मनुष्य का रूप लेकर प्रकट होंगे जो कि राम के रूप में अवतरित होंगे। कालांतरण में भगवान राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला आएंगे और वहां से वो शिव धनुष तोड़कर सीता से शादी करेंगे। सीता को ये सारी बातें बताकर ये दोनों पक्षी जाने की बात करने लगे, लेकिन माता सीता को वो भाग गए और माता सीता के मन में और भी सवाल उठ रहे थे। उन्होंने तोता जोड़े से और सवाल कर और ज्यादा जानना चाहा। तभी सुखी समझ गई कि ये स्त्री सीता है। पहचानने के बाद माता तोता श्री रामचंद्र के बारे में बताने लगी और उन्होंने प्रभु राम का बेहद खूबसूरत वर्णन किया और पूछा कि हे देवी तुम कौन हो। तभी सीता ने अपना परिचय देकर जनक सुता के रूप में बताया और साथ ही कहा कि जब तक प्रभु राम यहाँ आकर मुझे नहीं अपनाते जब तक तुम्हें मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों मेरे घर पर सुखपूर्वक रहो। इस पर माता तोता ने कहा कि हम वन में रहने वाले पक्षी हैं, हमें जाने दो, हम तुम्हारे पास सुखी नहीं रह पाएंगे। मैं गर्भवती हूं और मुझे अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। इसके बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। परंतु सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा। इस पर नर तोता ने माता सीता से प्रार्थना की और कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, बच्चों को जन्म देने के बाद मैं स्वयं इसे आपके पास लेकर आ जाऊंगा। परंतु सीता माता ने मोहबस उनकी बात नहीं मानी और कहा तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन इसे मेरे पास रहने दो, मैं इसे अपने पास बहुत सुख से रखूंगी। सारे प्रयास विफल होने पर माता तोता ने कहा कि योगी सही कहते हैं कि कुछ भी नहीं कहना चाहिए, मौन रहना ही उत्तम है। अगर इस पर्वत पर हम ये बात नहीं कर रहे होते तो ये स्थिति नहीं आती। नर तोता ने बहुत निवेदन किया और अपनी पत्नी को छोड़ने को कहा। अंत में दुखी माता तोता ने माता सीता को श्राप दिया और कहा कि जिस तरह तुम मुझे गर्भावस्था में मेरी पति से अलग कर रही हो, ठीक उसी तरह गर्भवती होने के बाद तुम्हें भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर माता तोता ने पति वियोग में प्राण त्याग दिए। इस बात से नर तोता बहुत दुखी हुआ और उसने भी प्राण त्यागते हुए कहा कि उस वक्त मनुष्य रूप में धोबी के रूप में मैं अयोध्या में जन्म लूंगा और तुम्हें मेरे वाक्य के कारण पति वियोग झेलना पड़ेगा। और एक कालांतरण के बाद ऐसा सब कुछ हुआ। तो ये था हमारा विश्लेषण जिसके जरिए हम पहुंचे सच की तह तक। हमारे और भी ऐसे अनसुने और सच्चे किस्से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर वही अनुरोध कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक।